तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 14 मई की करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था? इसका सही आंसर होगा 12 मई को। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस IDPH के रूप में नामित किया है ताकि वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके, जैसे पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा से भूख को समाप्त करने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के में मिल सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? इसका सही आंसर होगा जापान ने। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती। फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। सुल्तान अजलान शाह को एशिया में एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट माना जाता है जिसने दुनिया की शीर्ष पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम को आकर्षित किया। भारतीय टीम सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट में नियमित भागीदार है। भारत ने 1985, 1991, 1995, 2009, 2010 में 5 बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। आइए अब हम लोग इसी करंट अफेयर से बनने वाले कुछ अलग करंट अफेयर्स जानते हैं। जापान ने 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान का योकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा N चंद्रशेखर। चलिए अब इसी से संबंधित और भी करंट अफेयर्स जानेंगे। कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। IVMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्ण एला बने। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। रश्मिता झा को NTPC का CBO नियुक्त किया गया। गैरी कर्स्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? इसका सही आंसर है चीन। आइए अब हम लोग इसी से संबंधित करंट अफेयर्स और देखेंगे। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनिंग लिंग स्टेशन अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD&IS सिस्टम तैनात किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरजीत पतार का निधन हुआ। वे कौन थे? वे एक कवि थे। आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। पंजाबी भाषा के कवि एवं लेखक सुरजीत सिंह पतार का शनिवार को निधन हो गया। उन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हवा विच लिखे हर्फ काफ़ी चर्चित काव्य रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओमान ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेई बेलोसोव को किस देश का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने किसे IPMEA स्ट्रेटजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विन फराके को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IFFCO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विवेक विपी डंडा कोल्हे को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुपर वेट रैपिड और विल्टेस टूर्नामेंट जीता? इसका सही आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सौम्यनाथन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने शहीद वेहसती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर होगा ईरान। इस क्वेश्चन के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। तो अब हम लोग करंट अफेयर को थोड़ा विस्तार में और अच्छे से जानेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर है, हमारा पहला करंट अफेयर बनता है इंटरनेशनल से। तो चलिए जानेंगे। भारत ईरान के बीच चबाहार पोर्ट समझौता हुआ। 13 मई को भारत ने ईरान के साथ चबाहार पोर्ट समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस डील के बाद 10 सालों के लिए चबाहार पोर्ट का मैनेजमेंट भारत को सौंप दिया गया है। इससे साउथ एशिया से सेंट्रल एशिया के बीच ईरान के रास्ते एक नया ट्रेड रूट खुल गया है। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। चबाहार पोर्ट के जरिए भारतीय सामान को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंचाने के लिए नया रास्ता मिल गया। इस पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरोप से जुड़ जाएगा। चबाहार पोर्ट ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है। यह ईरान में स्थित पहला डीप वाटर पोर्ट है जो ईरान को समुद्री रास्ते से बाकी देशों से जोड़ता है। हमारा अगला करंट अफेयर है, कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा। 12 मई को नेपाल की मशहूर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर पर 29वीं बार चढ़ाई की। उन्होंने इस चोटी पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। इस दल ने नेपाल के 13 पर्वतारोही के अलावा अमेरिका, कनाडा और कजाकिस्तान से थे। कामी रीता शेरपा ने पिछले साल 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। 54 वर्षीय शेरपा ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट फतह किया था। 16 मई 2018 को 48 साल की उम्र में कामी रीता 22 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। कामी रीता कुल 38 बार 8,000 मीटर से ऊंचे पर्वत चोटियां फतह कर चुके हैं। इनमें माउंट एवरेस्ट 29 बार है, माउंट ओयो 8 बार है, माउंट लोत्से 1 बार और माउंट केटू 1 शामिल है। हमारा अगला करंट अफेयर है, नेपाल के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार का इस्तीफा। 12 मई को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने आर्थिक सलाहकार चिरंजीवी नेपाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया। चिरंजीवी ने 100 रुपए के नोट जारी करने के सरकार के फैसले पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर इस्तीफा दे दिया। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। चिरंजीवी नेपाल के केंद्रीय बैंक में पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। चिरंजीवी ने नेपाल के नए नोटों पर नया नक्शा रचने के सरकार के फैसले को गलत बताया। नए नक्शे में काला पानी, लिपुलेख और लीनप्या धुरा शामिल है। भारत का कहना है कि यह तीनों इलाके उसकी सीमा के अंदर आते हैं। नेपाल भारतीय राज्यों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से ज़्यादा सीमा साझा करता है। हमारा अगला करंट अफेयर है अपॉइंटमेंट से। तो चलिए जानेंगे।
आईपीएस ईदा सिसा नोंगरांग पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी बनी। 11 मई को मेघालय सुरक्षा आयोग ने आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी ईदा सिसा नोंगरांग को मेघालय की पहली डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया। वह डॉक्टर लज्जा राम बिश्नोई की जगह लेंगी, जो 19 मई को रिटायर हो रहे हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन बने। टाटा ग्रुप ने टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन नियुक्त किया। चंद्रशेखरन वनमाली अग्रवाल की जगह लेंगे। वनमाली अब टाटा ग्रुप में सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। एन चंद्रशेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। वह टाटा मोटर्स और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नटराजन को 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में किया गया था। वह टाटा ग्रुप के नेतृत्व करने वाले पहले गैर फारसी चेयरमैन बने। 2020 में स्थापित टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल के लिए आईफोन एनक्लोजर असेंबल करने वाली एकलौती भारतीय कंपनी है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से, तो चलिए जानेंगे। दीक्षा ने 1500 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 11 मई को अमेरिका के लॉस एंजल्स में भोपाल की केएम दीक्षा साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट में हिस्सा लेकर 1500 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 25 साल की दिशा ने 4 मिनट 4 सेकंड 78 माइक्रोसेकंड का समय लिया और तीसरा नंबर हासिल किया। आपको करंट अफेयर्स इंफॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर के साथ में। कनेक्टेड रहिएगा।